नीतीश कुमार ने तो गजब कर दिया, लेकिन यह तीसरी बार है। तीसरी बार आप कहेंगे, तीसरी बार क्या? पटना पहुंचे मोदी और मोदी बौखला गए। सिर्फ पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार का गायब होना खबर नहीं है, खबर पर्दे के पीछे उससे बड़ी है। महज 4 तारीख तक का अल्टीमेटम। तीसरी बड़ी घटना। तीसरी कैसे, हम आपके सामने एक एक घटना रखेंगे। जब नीतीश कुमार ने गुजरात लॉबी को झटका दिया है, और वो भी चंद महज कुछ दिनों के भीतर। एक एक घटना को हम आपके सामने जब रखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। नीतीश कुमार ने मोदी की गाड़ी पर सियासी रथ पर चढ़ने से मना कर दिया। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार गायब। गौर कीजिएगा, पीएम मोदी के साथ गाड़ी की आगे की कतार पर कौन खड़ा है? लल्लन सिंह। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है समझिएगा। नीतीश कुमार और मोदी के बीच, अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बढ़ती दूरियों की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले मोदी जब बिहार आए थे रैली करने के लिए, नीतीश कुमार वहां जाने से मना कर देते हैं। वो भी तब जब उनका पोस्टर वहां पे लगा हुआ था, और ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने अपने पैर पीछे खींचे और मोदी अकेले मंच पर खड़े हुए। नीतीश कुमार ने मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया था। अब दूसरी बड़ी घटना, मैनिफेस्टो जारी हुआ। चंद रोज पहले घोषणा पत्र जारी हुआ एनडीए का। नीतीश कुमार से कहा गया कि आप 2 शब्द बोल दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, बाकी नेताओं के साथ महज सिर्फ 36 सेकंड मंच पर खड़े होते हैं और बिना बोले मंच से उतर जाते हैं। और अब तीसरी बड़ी घटना, जब नीतीश कुमार ने मोदी की गाड़ी पर बैठने से मना कर दिया। एक और घटना याद करिए, अमित शाह ने जब ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री वही होगा जो विधायक तय करेंगे, तब नीतीश कुमार नाराज हुए। कुंडी खटखटाई, अमित शाह ने नीतीश कुमार के घर पहुंचे। तो क्या नीतीश कुमार का झगड़ा गुजरात लॉबी से बढ़ता जा रहा है? सीएम फेस को लेकर अमित शाह नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का सीएम चाहते हैं। नीतीश कुमार के वफादार लोग चाहते हैं कि जिस तरह से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राह सामने रखा है, ऐलान किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार को भी सीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए। अब नीतीश कैंप के, जी हां, नीतीश कुमार के कैंप के जो लोग हैं वो अपनी आखिरी एक डेट दे रहे हैं बीजेपी को। आखिरी डेट कौन सी? 4 नवंबर। 4 नवंबर क्यों? आप कहेंगे 4 नवंबर ऐसा क्या है? 4 नवंबर पहले फेज की, फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो 6 तारीख को होनी है, और 4 नवंबर प्रचार का आखिरी दिन है। और अगर 4 तारीख यानी कि महज चंद घंटे के बाद तक मोदी और अमित शाह सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार को डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो फिर नीतीश कुमार, आप मानकर चलिए कि कोई बड़ा खेल बीजेपी के साथ करने जा रहे हैं। 6 तारीख को पहली वोटिंग है, 11 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग है, और उधर चुनावी पंडित यह संकेत दे रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार और अमित शाह या नीतीश कुमार और मोदी का यह झगड़ा बढ़ता चला गया, कोई हल नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो फिर इसका नुकसान किसी और को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को होगा। आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? इसका उत्तर भी सुनिए। नीतीश कुमार का कोर वोटर कई सीटों पर बीजेपी को शायद वोट ट्रांसफर ना करें, यानी कि वोट ना डाले बीजेपी को। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके कई ठोस कारण हैं, प्रमाण हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा कारण नंबर 1, अब सुनते जाइएगा। कारण नंबर 1 वो ये कि नीतीश कुमार का जो बेस वोटर है, जो कुर्मी वोटर कहा जाता है, लव कुश वोटर कहा जाता है, वो बहुत नाराज है कि नीतीश कुमार को किनारे किया जा रहा है। उसका वोट, यानी कि नीतीश कुमार का वोट बीजेपी को ट्रांसफर अगर ना हुआ, लव कुश वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो बीजेपी की लुटिया डूबना तय है। फिर बीजेपी को कोई इस चुनाव में बचा नहीं पाएगा। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो लेने के देने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, सरकार पिछले 20 साल से है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और जो ज्यादातर नौकरशाही है, अधिकारी लॉबी है, वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है, नीतीश कुमार की वफादार है। पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, नौकरशाही हो, दिल से बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। अब कारण नंबर 3 पर आइए। 3 भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेडीयू के कई सांसद, कई नेता पर्दे के पीछे इस वक्त आरजेडी की मदद कर रहे हैं, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं।
तेजस्वी यादव की मदद कर रहे हैं। जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां तेजस्वी यादव की मदद हो रही है। इस तरह की खबरें उड़ रही हैं और ये खबरें समूचे बिहार में हैं कि जो तीर है वो लालटेन है, जो लालटेन है वही तीर है। नीतीश कुमार के रोड शो में ना होना, मोदी की गाड़ी पर ना बैठना, पटना से दूर रहना, यह सब चर्चा का विषय बन रहा है। ना सिर्फ पटना में बल्कि पूरे बिहार में, क्योंकि इससे पहले मोदी ने जो भी रोड शो किए, दुनिया ने देखा कि नीतीश कुमार मोदी के साथ रोड शो में दिखाई दिए, पटना की सड़कों पर ही। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने बकायदा एक पोस्टर जारी किया कि आखिरकार मुख्यमंत्री है कहां, पूछ रहा है पटना। कांग्रेस पोस्टर जारी करके पूछ रही है। उधर प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी यानी कि पीके की पार्टी, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह क्यों थे, लल्लन सिंह क्यों थे। मगर एक बात, ये जो लल्लन सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं ना मोदी जी के साथ, लल्लन सिंह दरअसल बीजेपी और जेडीयू में जो चल रहा है, जेडीयू के ऑन रिकॉर्ड लल्लन सिंह सांसद है, ऑफ रिकॉर्ड मोदी और अमित शाह के खासम खास हैं। संसद में वही बोलते हैं लल्लन सिंह जो मोदी और अमित शाह की लाइन होती है, लेकिन ऑन पेपर लल्लन सिंह की क्या पहचान है कि वो जेडीयू के सांसद हैं। तो मतलब यह कि जेडीयू के सांसद को खड़ा करना पड़ रहा है मोदी जी को अपने बगल में, आप देख रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार साथ में खड़े नहीं हो रहे। और अगर रोड शो में लल्लन सिंह नहीं होते, चलिए हम मान गए कि यह बीजेपी का रोड शो था, तो अकेले मोदी होते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष टाइप के नेता होते, बीजेपी के सांसद होते। लेकिन बीजेपी का रोड शो और जेडीयू के चेहरे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये एनडीए का रोड शो नहीं था। ये तो जीता जागता प्रमाण है। सांकेतिक तौर पर नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ये एनडीए का रोड शो है, ये बीजेपी का रोड शो नहीं है। और अगर एनडीए का रोड शो है तो एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कहां है, नीतीश कुमार कहां है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि 4 तारीख को अगर जो शर्त नीतीश कुमार ने रख दी है गुजरात लॉबी के सामने, और गुजरात लॉबी ने अगर उस शर्त को नहीं माना, तो नीतीश कुमार को सीएम फेस अगर डिक्लेयर नहीं किया, नीतीश कुमार की नाराजगी दूर नहीं हुई, और वो भी वोटिंग के ऐसे मोड़ पर, तो यकीन मानिए कि नीतीश बाबू मोदी जी को तलाक दे देंगे। और अगर ये तलाक इस मोड़ पर हुआ तो फिर दिल्ली के तख्त तो ताज पर बात आएगी। इसीलिए ये रोड शो सिर्फ खबर नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत बड़ी खबर है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।